हमारा जो एक टॉपिक है मैनेजिंग इमोशंस, कि इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाए। हमारे जो इमोशंस हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड है, तो इस इमोशन को हम कैसे जो है मैनेज कर सकें, खासकर जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमें काफी डिस्टरबेंस कर देते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट्स को, और हमें किस तरह से काल्म रहना चाहिए जब हम स्ट्रेस, प्रेशर या फ्रस्ट्रेशन को फेस करते हैं। तो मैनेजिंग इमोशंस के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखा गया है कि इमोशंस को मैनेज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला स्टेप जो है कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि दूसरे के साथ हम इस तरह से बिहेव करें कि दूसरे को हम हर्ट ना करें किसी भी तरीके से, वर्बली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली किसी को हम हर्ट ना करें, क्योंकि अगर कोई हमसे हर्ट होता है तो वो भी रिएक्ट करेगा, और उस रिएक्शन से जो है एक नेगेटिव इमोशन जो है अपीयर हो सकता है, जो हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा, हमारे लिए कंड्यूसिव नहीं होगा। दूसरा इसमें जो है योगा का कुछ टेक्निक्स हैं, प्राणायाम, जिनसे जो है हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं ये भी काफी हेल्पफुल हैं इमोशंस को मैनेज करने में, खासकर जो नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमारे साइकोफिजिकल स्टेट्स पे एक एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। साथ में हमें ये याद रखना चाहिए कि कई बार जो इमोशंस हैं काफी ज्यादा इंटेंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस, तो हो सकता है हमें दूसरे की हेल्प के लिए भी जो है जाना पड़े। तो दूसरे की हेल्प अगर हमें लेनी हो किसी ट्रेन्ड काउंसलर की, गाइडेंस वर्कर की, तो उसमें हमें कोई हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए, एकदम से जो है उनको कांटेक्ट करना चाहिए, ट्रेन्ड काउंसलर्स और गाइडेंस वर्कर को, ताकि हम जो है अपने इमोशंस को, खासकर जो नेगेटिव इमोशंस हैं, अनडिजायरेबल इमोशंस है, उनको हम जो है उनके ऊपर एक चेक बिठा सके। और लास्ट में हमें जो है एक और इसमें एक मैनेजमेंट टेक्निक है, वो ये है कि हमें अपने माइंड को काल्म एंड कूल रखना चाहिए हर किसी सिचुएशन में। तो अपने आप को काल्म रखने का मतलब है कि आप जो है काफी नेगेटिव इमोशंस को उभरने नहीं दे रहे, इमर्ज नहीं होने दे रहे, और उनके रिएक्शन से भी आप बच रहे हैं। तो जो इमोशन मैनेजमेंट है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे जो इमोशंस हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर, कोई पॉजिटिव इमोशन है, जॉय का है, या आप देखते हो कि आप कहीं पे आप कुछ अच्छा अचीव करते हो, आप हैप्पीनेस आप फील करते हो, जॉय फील करते हो, तो ये लव, सिंपैथी, ये बहुत ही पॉजिटिव इमोशंस है, और इनका इम्पैक्ट जो है हमारे बॉडी और माइंड पे बहुत ही फेवरेबल रहता है। लेकिन जो नेगेटिव इमोशंस हैं, फियर, जेलसी, एंगर, एनवी, तो ये जो है ये नेगेटिव इमोशंस हमारे बॉडी और माइंड के दोनों स्टेट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, और हमारी फिजिकल और मेंटल एनर्जी दोनों को कंज्यूम कर देते हैं, और वो भी किसी कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए नहीं। तो कई बार क्या होता है कि हमें अपनी फीलिंग्स जो है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे अंदर किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, क्या हमारे इमोशंस जो हैं वो पॉजिटिव इमोशंस उभर के आ रहे हैं, या नेगेटिव इमोशंस हमें जो हैं ओवरकम कर रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए, अपने फीलिंग्स के ऊपर भी एक चेक रखना चाहिए, और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। साथ में हमें जो है, जैसे मैंने बात की कि ये जो डीप ब्रेथ है ये लेना जो है, या योगा का जो है प्रैक्टिस करना, या मेडिटेशन करना, ये माइंड को और बॉडी को बहुत ही काल्म रखता है, और आपको एडवर्स कंडीशन में भी काफी हेल्पफुल रहता है। साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करना, कई बार जो होता है कि पर्सन एंग्री फील करता है कि उसको सेल्फ एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसके अंदर कुछ एबिलिटी थी, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया, अपॉर्चुनिटी नहीं उसको दी गई, उसको सप्रेस किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में जो है अपने आप को जो है एक्सप्रेस करना, अपने आपको सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही इसमें फेवरेबल रहता है। साथ में जो मेडिटेशन का रोल मैंने आपको बोला, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रेस के टॉप पे हम रहें, ना कि स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी होने दें। साथ में जो थेरेपिस्ट है उसका रोल जो है उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। तो ये था इमोशंस मैनेजमेंट के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं उनकी हम बात करेंगे, और उनके मैनेजमेंट के बारे में। पहला
जो है इमोशन है वो है फियर। तो जो फियर का इमोशन है, इसमें पर्सन जो है किसी दूसरे पर्सन से या किसी डेंजरस सिचुएशन से जो है डर जाता है, उससे उसको जो है अफ्रेड होता है, अफ्रेड ऑफ समथिंग और समवन। तो इसमें जो है फियरफुल सिचुएशन में हम कोशिश करते हैं कि हम डेंजरस सिचुएशन से एस्केप करें, ताकि हम जो है अपने आप को सरवाइव करा पाए। और कई बार हमें दूसरे लोगों का फियर होता है, जैसे कई बार बच्चों को पेरेंट्स का फियर होता है या टीचर का फियर होता है, या कुछ सिचुएशंस होते हैं जैसे डार्कनेस है या स्ट्रेंज पीपल है या एनिमल्स का डर होता है, या जो हाइट है उसका भी काफी डर रहता है। कई बार काफी हाइट पे जाके लोगों को डर सा लगता है, फियर सा होता है। तो जो फियर है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो डेंजरस सिचुएशन है उससे हम दूर भाग जाएं और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें जो फियर है ये एक नेगेटिव इमोशन है, और ये अपने साथ वरी भी लाता है, और इसका बहुत ही अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट रहता है। अब हम देखेंगे कि जो फियर है इसको कैसे जो है मैनेज किया जा सकता है। तो फियर को जो मैनेज करना है ये भी मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस में आता है। तो फियर को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें धीरे धीरे अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा फियर को। जैसे कोई बच्चा है उसको डार्कनेस से डर लग रहा है, उसको धीरे धीरे आप कुछ टाइम के लिए डार्कनेस में एक्सपोज कीजिए। या लोनलीनेस से डर लगता है, या एनिमल से डर लगता है, या स्ट्रेंज पीपल से डर लगता है, उनको आप थोड़ा एक्सपोजर दीजिए, ताकि उनको एहसास हो कि हमें इन सिचुएशन से या इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो एक्सपोजर है ये भी फियर को मिनिमाइज करता है। साथ में जो इसमें है कि रियलिटी को समझा जाए, हम किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में ना रहें। ये ना समझें कि जो फियर है वो रियल है। फियर हमेशा जो 99% फियर है वो ज्यादातर इमेजिनरी ही होते हैं, वो माइंड की क्रिएशन होती है, ऐसा रियलिटी में कुछ होता नहीं है। हम रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो फियर अपने आप ही जो है अपने एग्जिस्टेंस खो देगा। तो ये जो फियर था इसके मैनेजमेंट के लिए ये कुछ टेक्निक्स थी। दूसरा जो इमोशन है, जो नेगेटिव इमोशन है जिसकी हम बात करेंगे, वो है एनवी, जिसको हम जेलसी भी कहते हैं। तो कई बार कोई पर्सन जो है डिसकंटेंटेड होता है अपनी लाइफ से कि मैं ये अचीव नहीं कर पाया, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, या दूसरों के पोजीशन से, दूसरों के सक्सेस से भी हमें जेलसी होती है, एनवियस हम बनते हैं दूसरों के। तो इसमें जो है जरूरत है कि हम जो है ये देखें कि जो एनवी है, कि जो जेलसी का इमोशन है, ये भी नेगेटिव इमोशन है, ये भी माइंड को डिस्टर्ब करके रखता है। आप कोई भी काम करेंगे और आपके माइंड में किसी के लिए जेलसी है तो वो काम जो है अच्छी तरह से अकम्प्लिश नहीं होगा। तो इसको हम कैसे इसको मैनेज करें, इस नेगेटिव इमोशन को, जेलसी को, एनवी को। तो इसमें देखने की ये जरूरत है पहले कि हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर न करें, क्योंकि कई बार जो कंपैरिजंस होते हैं वो अनहेल्दी कंपैरिजंस होते हैं। कि एक चाइल्ड है वो एवरेज लेवल का है, एवरेज इंटेलिजेंस का है, दूसरा चाइल्ड जो है वो गिफ्टेड है, ये बहुत अबव एवरेज इंटेलिजेंस का है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन जो है वो एक हेल्दी कंपैरिजन नहीं रहेगा, वो एक उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। इसी तरह जो इसमें दूसरा मैनेजमेंट टेक्निक है वो ये है कि हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। हम अपना एटीट्यूड जो हमेशा पॉजिटिव रखें लाइफ के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। और जो अपना सेल्फ एस्टीम है उसको बना के रखें, अपने आप को छोटा ना समझे, इंफीरियर ना समझे, और दूसरे की जो अचीवमेंट्स हैं उससे हम इंस्पिरेशन लें, उससे हम एनवी ना हो। तो ये जो है ये था मैनेजमेंट ऑफ जेलसी और एनवी। अब ये भी एक नेगेटिव इमोशन था। तीसरा इसमें जो इमोशन है, जो एक नेगेटिव इमोशन है वो है प्राइड का। तो जो प्राइड है जिसको हम घमंड भी कहते हैं, तो प्राइड में क्या होता है कि प्राइड में जो है तो जो अगला नेगेटिव इमोशन है वो है प्राइड का। तो प्राइड में जो है ये एक नेगेटिव इमोशन है जिसमें हमारा परसेप्शन ही नेगेटिव रहता है। तो इसमें
जो है हम देखते हैं कि हम अपने पर्सनल स्टेटस को बहुत ही इन्फ्लेटेड सेंस दे देते हैं, या अपनी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उनको बहुत ही जो है एग्जैजरेटेड कर देते हैं। तो इस वजह से कई बार हम दूसरों के साथ रूडली बिहेव कर देते हैं, और अपने खराब कम्युनिकेशन की वजह से जो है अपने रिलेशनशिप्स भी जो है खराब कर देते हैं। तो जो प्राइड है ये भी एक नेगेटिव इमोशन है। तो अब हम देखेंगे कि जो प्राइड है उसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, कैसे जो प्राइड है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं या उसको जो है कम कर सकते हैं। तो प्राइड को मैनेज करने के लिए पहले हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपने ईगो को लो रखें, क्योंकि देखा गया है जिन लोगों का ईगो काफी ज्यादा होता है तो वो ज्यादातर प्राइड फील करते हैं, और दूसरे को जो है वो बहुत ही छोटा आदमी समझकर उसके साथ मिसबिहेव भी कर देते हैं, और फिर दूसरों की रिएक्शन से उनका जो है उनके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। दूसरा इसमें ये है कि हम अपने हार्ट का इस्तेमाल करें, हम अपनी भावनाओं का, अपनी जो अपनी सिंपैथी है वो दिखाए दूसरे लोगों के लिए भी। हम दूसरों के साथ रूड ना रहें, हम दूसरों के साथ ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर रखें, हम दूसरों के साथ एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी जो है वो डेवलप करें, एक मॉडेस्टी जो है वो अपनाएं। तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना और अपने लिए भी अच्छा और बेहतर सोचना जो है, तो इस भावना से जो है जो प्राइड का एक नेगेटिव इमोशन है उसको मैनेज किया जा सकता है। अब एक और नेगेटिव इमोशन है, और उसका जो नाम है उसको हम कहते हैं एंगर। और जो एंगर है हम देखेंगे पहले जो एंगर जो है इसकी वजह क्या, इसके क्या इटियोलॉजी से कॉजेस क्या हैं। तो ये जो फीलिंग ऑफ डिसलाइक कि हमें कोई पर्सन पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है, हो सकता है कि उसमें कुछ अनडिजायरेबिलिटी हो, या हम किसी को डिसअप्रूव करते हैं या किसी के साथ डिससेटिस्फाइड हैं, तो इन सिचुएशंस में जो है हमें एंगर आ सकता है। और जो एंगर है ये जो है पहले उस पर्सन को ही जो है एडवर्स इफेक्ट उसके ऊपर डालता है जिसको एंगर आता है, उसकी ये मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी दोनों कंज्यूम कर लेता है विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये भी देखा गया है कि एंगर में जो पर्सन है वो दूसरों के लिए कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज भी कई बार बोल देता है, या एंगर जो है वो जेलसी के साथ भी रिलेट करती है, जिसके साथ आपको एंगर होगा उसके साथ आपकी जेलसी भी होगी। और जो एंगर है ये डिप्रेशन को भी जो है आगे जो है बर्थ दे सकती है। तो एंगर का जो इमोशन है ये इनवर्ट्स भी हो सकता है, अगर ये डिप्रेशन को जो है राइज करता है तो ये इनवर्ट्स भी हो सकता है हमारा एंगर का इमोशन। तो हम देखते हैं कि ये जो एंगर का इमोशन होता है छोटे बच्चों में आप देखिए उनकी एक्टिविटीज में आप जो है ऑब्स्टेकल डालिए उनको भी एंगर आएगा। तो ये इनबॉर्न एक इमोशन है और ये एक नेगेटिव इमोशन है। तो इसके लिए मैनेजमेंट के लिए, एंगर के मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये कूल माइंडेड रहें, काल्म रहें, पीसफुल रहें। और जो एंगर है, अगर कभी हम एंग्री हो किसी पर्सन से या किसी को हम डिसलाइक करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, किसी के साथ डिससेटिस्फेक्शन है, तो उसका रीजन हम बताएं। और ये जरूरी नहीं है कि हम एकदम से एंग्री होके उसके साथ कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करें या उसके साथ जो है अपने रिलेशनशिप खराब करें। हम अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, एंगर में जब आदमी बोलता है तब उसको ये पता नहीं चलता कि उसने क्या बोला है। तो हमें पहले सोचना चाहिए कि हम जिस स्टेज में हैं, एंग्री स्टेज में है, तो उसमें हम क्या बोलने जा रहे हैं, पहले 10 बार आदमी को सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। तो बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकल जाते हैं वो दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप भी खराब कर देते हैं, और हमें भी फिर पछतावा होता है कि हमने ये गुस्से में आकर क्या क्या बोल दिया। और सबसे जो जरूरी है कि जो हम एंग्री हुए, कोई पर्सन एंग्री होता है तो देखना चाहिए कि
उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना चाहिए कि एंग्री कोई पर्सन हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस थे, दोबारा ऐसी सिचुएशन इमर्ज ना हो। तो ये सॉल्यूशन जो है ये ढूंढना बहुत ही जरूरी है ताकि दोबारा ऐसी सिचुएशन इमर्ज ना हो जाए। तो ये जो कंक्लूजन है अब मैनेजिंग इमोशंस का, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, कि पहला कंक्लूजन तो ये है कि हम अपने इमोशंस के बारे में जो है अवेयर रह सकते हैं, कि हम देखें कि अपने इमोशंस जो है हमारे किस तरह के इमोशंस किस सिचुएशन में आते हैं, और हम इमोशंस को उनके अर्ली स्टेजेस में ही आइडेंटिफाई करें ताकि वो ज्यादा जो है बढ़ते बढ़ते कहीं इतने ना बढ़ जाएं, इतने इंटेंसिफाई ना हो जाएं कि हमें भी उनका एडवर्स इफेक्ट जो है वो झेलना पड़े। और हमें देखना चाहिए कि जो इमोशंस हैं, हमारे इमोशंस दूसरे के लिए हमेशा ही पॉजिटिव हो। नेगेटिव इमोशंस को हम जो है ज्यादा जो है उनको हवा न दें और उनको अर्ली चेक रखें, उनको कंट्रोल रखें। तो ये जो है आज का हमारा जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ये टॉपिक था, मैनेजिंग इमोशंस। तो इसमें आज हमने पढ़ा कि जो नेगेटिव इमोशंस है, फियर, एंगर, जेलिसी, एनवी, तो इनको कैसे हम जो है मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।